डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाड़ी पाटिल आईआईटी एकेडमी। मैं सर जयप्रकाश सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम अल्कीन पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने पिछले लेक्चर में ओजोलिसिस खत्म किया था, ऑक्सीडेशन एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था। ऑक्सीडेशन में हमने देखा था कि ओजोलिसिस पे हम लोग रिएक्शन खत्म किए थे, उसमें एक दो एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। तो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि पहले व्हाट इज द प्रोडक्ट, एग्जाम्पल का क्या प्रोडक्ट होगा। देखिए यहाँ पे दिस इज द OH, H plus heat, दिस इज A प्रोडक्ट। ए का ही हमें करना है O3CH2 Zn CH3COOH, दिस इज B प्रोडक्ट आई थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमने लिया था और H plus K2Cr2O6। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ए एंड बी, हमने आपसे पूछा था कि प्रोडक्ट क्या होगा इसका। देखते हैं इसका प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट पहले देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, डिहाइड्रेशन, क्योंकि H प्लस और हीट हमने लिया है। तो H प्लस हीट लिया है तो कार्बोकेटायन बनेगा और शिफ्टिंग करेगा। तो पहला आप देख लीजिए कि ये प्रोडक्ट की बातें करें। देखिए यहाँ पे इसका लोन पेयर इसको अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा O प्लस HNH, पिछले एग्जाम्पल में हमने किया है। फिर ये निकलेगा, सॉरी यहाँ पे आपको ऐसे कर लेते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। ये मिल गया पॉजिटिव। फिर इसका एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, पिछले एग्जांपल में आप देख लीजिएगा हमने किए इसे, तो एक्सपेंशन यहाँ पे आप कर लीजिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। बाय शिफ्टिंग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, तब तक करेंगे जब मोस्ट स्टेबल ना हो जाए। शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट कर दिया हमने। तो शिफ्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहां से फिर प्रोटॉन आप रिमूव कर देंगे। जब यहां से प्रोटॉन रिमूव करेंगे तो आपको फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे अल्कीन का। दिस इज द अल्कीन, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, दिस इज द ए प्रोडक्ट हो गया अल्कीन। अब अल्कीन के बाद ए के बाद हमें पहला बी क्या बनाना है, ओजोलाइसिस करना है। तो इसको हटा देते हैं, ओजोलाइसिस। अब इसका ओजोलाइसिस करते हैं, O3 करेंगे CH2 Zn CH3COOH अगर करते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका बन गया यहाँ पे इसका IPAC नेम कर सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि इसी कंपाउंड का क्या करना है, H प्लस K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 में क्या होता है, आपको क्या फाइंड आउट करना है। अगर एक हाइड्रोजन रहेगा तो डबल बॉन्ड 1 हाइड्रोजन एसिड में कन्वर्ट होगा, 2 हाइड्रोजन CO2 में कन्वर्ट होगा। अगर हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो कीटोन में। तब देखिए यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो B भी इज ही प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं कार्बन के पास। तो B का भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट। तो ये भी वही है, बी भी, दिस इज बी आप लिख लो, और दिस इज सॉरी नॉट बी, दिस इज ए बी हो गया, दिस को सी मान लेते हैं, दिस इज सी एंड दिस इज बी एंड दिस इज ए। और इसके पिछले वाला जो है, इसके नेक्स्ट वाला जो है, आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको प्रोडक्ट तो भी देख लेते हैं क्या। CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3, ये आपको गिवन है CH3। आपको पहला पूछा है, इस समय ओजोलाइसिस करना है, O3 CH2 Zn CH3COOH, पहला और ये दूसरा। एक बार ओजोनाइड होगा, फिर उसके बाद कीटोन। तो आपको क्या करना है, ओजोलाइसिस में बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन लगा देना है।
तो ये अब बना लिए कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस HCO CH, दिस इज द एसीटोन, कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज द एसिटल डिहाइड का फॉर्मेशन। सिमिलरली आपको सेम क्वेश्चन दिया यहाँ पे CH3 बट इस बार आपको H प्लस KMnO4 करना है। KMnO4 या अल्कलाइन ले लीजिए या फिर एसिडिक ले लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, बट इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जिसका हाइड्रोजन रहता है उसका एसिड, जिसका हाइड्रोजन है उसका कीटोन। इधर वाले पार्ट का अगर इसको A मानते हैं, इधर वाले पार्ट को इसको B मानते हैं, तो A वाला जो प्रोडक्ट होगा वो CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO OH, there form the acid means acetic acid, or there form the ketone means acetone, और IPAC नेम होगा 2-प्रोपेनोन। तो आप देख लीजिए इनके IPAC नेम और इनके प्रोडक्ट क्या हो, एसिड बनाना। तो ओजोन लाइसिस बहुत ही इजी टॉपिक है जहां से आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन दिया हुआ है ओजोन लाइसिस पे, विच कंपाउंड गिव्स 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनॉल ऑन ओजोनोलाइसिस। एक क्वेश्चन है IIT 2015 में प्रॉब्लम आ चुका है जेईई मेंस में। अब देखिए कितना इजी प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स का प्रॉब्लम होगा। विद इन आप जो है कि 30 सेकेंड आप कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है, आपको IPAC नहीं मानना चाहिए, 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनॉल बनाना है आपको। तो 5 कीटो बनाना है, तो 5 पे कीटो आएगा और 2 पे मिथाइल आ रहा है और हेक्सेनॉल आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा, आप देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे CH3 C, इस कार्बन पे ऑक्सीजन, फिर इससे CH2, फिर CH2, फिर अगेन CH2, फिर COH एंड CH3। ठीक है, इसके नेमिंग देखिए कहां से करेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 बट अपने को क्या चाहिए, हेक्सेनल चाहिए। तो क्या ये हेक्सेनल होगा, क्या ये हेक्सेनल है और इसमें कहीं मिथाइल है, नहीं है। सेकंड ट्राई करेंगे, सेकंड ट्राई करिए, सेकंड आप बॉन्ड को ब्रेक करिए। तो सेकंड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन। तो इस वाले एग्जांपल को देखिए तो आपको मिल जाएगा CH3 CO CH3 और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे मिल गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नेमिंग कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका प्रीफिक्स यूज होगा तो दिस इज द कीटोन, और इसका 2 मिथाइल। तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल सॉरी 5 कीटो 2 मिथाइल, फिर उसके बाद हेक्सेनल। क्या ये एग्जांपल होगा जेईई मेंस 2015 का प्रॉब्लम है ओजोन लाइसिस पे। देखिए किस टाइप के प्रॉब्लम हमसे वो पूछते हैं जेईई मेंस में। एनसीईआरटी लेवल का प्रॉब्लम है, तो एनसीईआरटी मस्ट है पढ़ने के लिए आपके लिए। आप देख लीजिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, जेईई मेंस 15 का। जैसे नीट में भी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे छोटे छोटे। नेक्स्ट हम लोगों को मेथड पढ़ना है अल्कीन में ही। अभी तक हमने ऑक्सीडेशन खत्म कर रखा है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है हाइड्रोजाइलेशन। हाइड्रोजाइलेशन, तो हाइड्रोजाइलेशन में होगा कि अल्कीन और ऑक्सीडाइज इन डाइऑल, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकॉल।
फ्रॉम फॉलोइंग reagent, फ्रॉम फॉलोइंग reagent। अब देखिए यहाँ पे अल्कीन का अभी तक भी हम लोग पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे थे, KMnO4 K2Cr2 हॉट या कोल्ड मीडियम में, और उसके बाद हमने ओजोन लाइसिस पढ़ा था। नेक्स्ट भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भी एल्कीन इस बार ऑक्सीडाइज होगी, क्या दे देगा, डाइऑल, और उसी डाइऑल को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। और इसके लिए क्या रिएजेंट हमें यूज करना है, और रिएजेंट अब देखते हैं। तो पहला रिएजेंट है, फर्स्ट लिखेंगे कोल्ड अल्कलाइन और एक्वस KMnO4 solution. This is also called Bayes reagent. Bayes reagent. Bayes reagent. It is a test for unsaturation of alkene and alkyne. This is a very important reaction. Alkene and alkyne, and pink color KMnO4 discharged to black brown precipitate of MnO2. So very important reaction। ये आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि जो कोल्ड अल्कलाइन और एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, इट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। इस वर्ड को आपको याद रखना है कि किसके टेस्ट दे सकता है, अल्कीन और अल्काइन का। एंड पिंक कलर, जो KMnO4 का जो कलर होता है, क्या होता है, पिंक कलर, और डिस्चार्ज टू ब्लैक ब्राउन PPT, और वहां पे बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, MnO2। बाई प्रोडक्ट में मिल जाएगा आपको MnO2। सेकेंड रिएजेंट लेंगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिख लेते हैं यहां पे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन pyridine H2R NaHSO3 water, alkene convert into diol, एंड ऑस्मियम मेटल जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। दूसरे पहले वाले में क्या था कि अल्कलाइन KMnO4 लेंगे और उसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, और ये टेस्ट एंड सैचुरेशन अल्कीन और अल्काइन का। और यहाँ पे जो KMnO4 का पिंक कलर है वो किसमें डिस्चार्ज हो जाएगा, ब्लैक ब्राउन PPT में ऑफ MnO2 में। पहला एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H, और इसका हमें ऑक्सीडेशन कर देना है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, सेकेंड वन Na2SO3 वाटर के साथ। तो यहां पे जो एडिशन होगा, दिस इज फॉलो सीन एडिशन। सीन एडिशन का मतलब सेम साइड होगा। तो अगर सेम साइड एडिशन की बात करेंगे तो मिल जाएगा CH3COH, एंड यहां पे OH हो जाएगा CH3H, और दिस इज H। अगर हमें स्टीरियो केमिस्ट्री में लेके चलना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, दिस वन, और यहां पे हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। सेकेंड आप NaH भी ले सकते हैं, SO3 और वाटर।
scene addition, the product will be, आप इसको क्या करेंगे, OH, OH, दिस इज H, दिस इज H। ठीक है, तो आप देखिए दोनों OH क्या होंगे, सेम साइड। सेम केस में आप KMnO4 भी यूज कर सकते हैं। KMnO4 के साथ भी क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। ऐसा ऑस्मियम टेट्रा में क्या लेंगे आप, यहाँ पे क्या लेना है आपको, pyridine, यहाँ पे भी क्या लेना है आपको, pyridine। तो आपको देखो क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो प्रोडक्ट बना रहे हो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखिए क्या यहाँ पे कंपाउंड है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कौन सा कंपाउंड होगा, मीजो, और मीजो तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। तो आपको यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि चाहे KMnO4 लो, बट KMnO4 लो या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लो, वहां दोनों जगह पे सीन एडिशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, डाइऑल का। और एक टाइप का अगर KMnO4 से करेंगे, दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन अल्कीन एंड अल्काइन, आप यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। और KMnO4 अगर लेते तो बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा था, MnO2। अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का लेंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, ऑस्मियम मेटल। सो वेरी इजी, बट आपको बस याद रखना है कि ठीक है, आपको क्वेश्चन सीन और एंटी में ही करके पूछेगा, आप इसको याद रखिएगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या फिर इसको करना है डाइमराइजेशन ऑफ अल्कीन in presence of HF or concentrated H2SO4 or H3PO4 gives 2-alkene. 2-alkene is a very important reaction। तो आपने पहले पढ़ा है कि भी डाइमराइजेशन का मतलब ये है कि 2 अल्कीन देगा, तो HF या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 ले लेंगे तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, 2 अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे बनाना है अपने को रिएक्शन। तो मैकेनिज्म भी मैं आपको बताता हूं कि लिख लिया हमने कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे CH3 प्लस 1 मोल और ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड यहां पे हमने ले लिया CH3। इसका रिएक्शन HF और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आप कर सकते हैं, H3PO4 भी ले सकते हैं। तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 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 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH। सेकेंड प्रोडक्ट CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। तो ये जो प्रोडक्ट होगा मेजर और ये प्रोडक्ट होगा माइनर। देयर आर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। तो अब कैसे बनेगा आप देख लीजिए, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप इस रिएक्शन को देख लीजिए, ये कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड लेंगे, HF से रिएक्ट करेंगे, देयर आर 2 प्रोडक्ट, एक मेजर होगा और एक माइनर। क्यों मेजर है क्यों माइनर है, मैकेनिज्म में आपको बताते हैं। बट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में और जेईई दोनों में, नीट में तो अभी हाल में ही पूछा हुआ है प्रॉब्लम, आप देखेंगे तो। चलिए इसके मैकेनिज्म देखते हैं। एक मोल ले लेते हैं हम लोग जो दिया हुआ है CH3 CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 H प्लस। H प्लस कहां से आएगा, HF डिसोसिएट इनटू H प्लस प्लस F माइनस। ठीक, तो अब जैसे बॉन्ड ब्रेक करना है, इधर से प्लस आई से इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्ड की ब्रेकिंग इस साइड होगा, इस साइड बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। जब इस साइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और ये प्लस है फिर अटैक। ठीक, जब अटैक करेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा CH3 CCH3
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3। बट अब कितने मोल लिए हुए हैं? 2 मोल। तो 2 मोल लिए हैं तो 1 मोल अभी यूज कर, 1 मोल और है तो 1 मोल का यूज कर लीजिए। फिर से इसको एरे के ऊपर लिख लीजिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH। ठीक है, तब इस बॉन्ड को ब्रेक करिए यहाँ पे, फिर से फर्दर इधर ब्रेक होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये वाला माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। तो जब वो माइनस अटैक करेगा तो देखो क्या क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से, CH3 CH3, और इसी कार्बन से CH3 लगा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं CH3, दिस CH3 है ना, इसी कार्बन से लगा है दिस CH3, और इस कार्बन से ये वाला CH2 माइनस ऐड हो रहा है, तो अगर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, CH2 C प्लस CH3 एंड CH। ठीक, तो प्रोटॉन अब क्या करना है, रिमूव करना है। चलिए ठीक है, प्रोटॉन रिमूव कर लीजिए। प्रोटॉन जब रिमूव करेंगे तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। तो इसके रिस्पेक्ट में एक तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो मान लेते हैं कि दिस इज ए है और दिस इज द बी है। तो ए वाला प्रोडक्ट अगर आप लेफ्ट साइड वाला अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH3 CH3, और यहां पे मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, सेकेंड, अब ए कौन सा प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट है, प्लस बी प्रोडक्ट देखिए, CH3 और उस साइड से आप निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा, CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 और ये मिल जाएगा CH। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हमने क्या बोला है, जिससे तो मेजर प्रोडक्ट है, सॉरी नॉट, हाँ ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट। व्हाई दिस इज मेजर एंड माइनर, उसको भी देख लीजिए कि क्यों मेजर है क्यों माइनर है। तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज अगर करेंगे, देखिए अगर अरेंज करें कि वैसे में दिख जाए कि व्हाई दिस इज मेजर एंड व्हाई दिस इज माइनर, तो आप क्या करो ना, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन ही तो है पड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 है, और इसको थोड़ा सा ना आप बेंड करके लिख लो। तो अगर बेंड करके लिखते हैं यहाँ पे तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे CH2 और इसी कार्बन से C और इस CH3, यहाँ पे CH3 और इस CH3। ठीक है, ये CH3 आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 प्रोडक्ट। ठीक, सिमिलरली आप इसको भी बेंड करके देख लीजिए, यहाँ पे इस कार्बन को देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा बेंड करके देखिए, दिस इज C हाइड्रोजन और यहाँ पे आप लिख लेंगे C CH3 CH3 एंड CH3, इसको थोड़ा सा ऊपर, जैसे आप सीस और ट्रांस बनाते हैं ना वैसे लिखिए, CH3 एंड CH3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, एक तो ये प्रोडक्ट, एक ये प्रोडक्ट, बट इसको हम मेजर बता रहे हैं। अच्छा, आप बोलोगे कि सर सेट जेब से तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन 6 और 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए कितने हैं 3 और यहाँ पे कितने 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो सेट जेब से मेजर होना चाहिए बट ये माइनर, सॉरी सेट जेब से माइनर होना चाहिए और ये मेजर होना चाहिए, बट ये माइनर हो गया, ये मेजर। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि देखिए ये CH3, यहाँ पे 3 CH3 लगा और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो इनके बीच में क्या हो रहा होगा, रिपल्सन ड्यू टू द बल्की, ड्यू टू द बिग साइज, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, रिपल्सन। तो अगर यहाँ पे भी रिपल्सन होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अनस्टेबल होता जाएगा, बट यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो रिपल्सन कम है, तो रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर। तो सेडजेब नहीं होगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, यहाँ पे हमने पढ़ा है अल्कीन के प्रिपरेशन में हाफमैन प्रोडक्ट, हाफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, बट सेडजेब प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। क्यों माइनर, ड्यू टू द रिपल्सन। तो इसके एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, उसको करके मैं आपको दे देता हूं।
व्हाट इज द प्रोडक्ट। बट हम अलग भी ले सकते हैं, आप एक बेंजीन ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट। आप नोट करके मुझे आंसर बताइए। इसी पे आप HF भी ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, H2SO4 भी ले सकते हैं, H3PO4 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका प्रोडक्ट क्या है, इसको देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द लास्ट मेथड है केमिकल प्रोसेस, नॉट मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। हम लोग पढ़ेंगे अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में क्या होता है कि अल्कीन कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। अल्कीन का कन्वर्जन किस में होगा, अल्कीन, इन प्रेजेंस ऑफ HF। और क्या ले सकते हैं, H2SO4 एट टेम्परेचर, इसमें रहेगा टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन। तो प्रोडक्ट देख लीजिए क्या मिलेगा। आप रिएक्शन ले लीजिए, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस HC, इसका एडिशन कर लेंगे CH3 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 HF 273 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 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 CH CH3 एंड CH3, किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्केन का। दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म द अल्केन, क्योंकि मैकेनिज्म आपको पता रहेगा तो कोई भी अल्केन देगा बना सकते हैं। तो मैकेनिज्म देखिए, देखिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में HF या H2SO4 डिसोसिएट होगा पहले, H प्लस प्लस F माइनस, दिस इज अ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन अटैक करेगा अल्कीन पे, क्योंकि अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, अल्कीन में, क्योंकि अल्कीन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस पॉजिटिव को अटैक कर लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलर टू आप बोल सकते हैं कि डाइमराइजेशन है, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, बट सिमिलर टू डाइमराइजेशन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और किस में कन्वर्ट हो गया, CH, ठीक है। फर्दर आप क्या करो, फिर से एक मोल आप यूज करो, फिर से आप एक मोल यूज करेंगे, अल्कीन, जो अल्कीन आप लिए हैं उसी अल्कीन का फर्दर यूज करेंगे, 1 मोल C डबल बॉन्ड CH2 CH3। फर्दर अगर आप यूज करते हैं 1 मोल CH3 डबल बॉन्ड CH2, देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा। फिर से बॉन्ड को ब्रेक करिए, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया, और यहाँ पे आया माइनस और यहाँ पे आया पॉजिटिव। दिस माइनस इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अगर इसके साथ ज्वाइन होगा तो इस कार्बन के पास पहले से 3 CH3 है, तो उस कार्बन को 3 CH3 आप दे दीजिए। ये वाला जो कार्बन है इसके साथ 3 CH3 लगा। अब ये वाला जो CH2 माइनस है, CH2 माइनस यहाँ पे आके लगेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, CH2 माइनस ऐड हो गया तो न्यूट्रल हो गया। फिर उसके बगल वाले कार्बन पे बॉन्ड टूट गया तो पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और इससे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। फिर इसका एडिशन आप किससे कर रहे हैं, और यहाँ पे CH, ठीक है। अब क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को, सॉरी, ये हाइड्रोजन इधर ब्रेक करेगा, तो हाइड्राइड यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, तो ये प्रोटॉन यहाँ पे अटैक कर जाएगा,
CH3 CCH3 CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3 और यहाँ पे क्या है सॉरी दिस इज द प्रोडक्ट। तो आपको मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, अगर मैकेनिज्म आ रहा है तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसमें भी आपको होमवर्क है, दिस प्लस इसका रिएक्शन आपको करना है Ha270, ठीक है। तो ये आपके रिएक्शन होंगे, आप इसके प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा, क्योंकि नेमिंग का अगर होगा तो करके बताइएगा, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इस एग्जांपल को, दोनों एग्जांपल को, जो उसमें भी था यहाँ पे भी। तो अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ तक फिनिश हो गया, मे भी अगर छूटा होगा तो हम देख के एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, हम भी चेक करके बता लेंगे। तो अल्कीन यहाँ पे एक फिनिश हो गया, नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी हम आपको अपलोड करना है, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी आपको अपलोड कर देंगे, क्योंकि वीडियो डिलीट हो गया तो डिलीट अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्काइन, क्योंकि आपका 22 को हाइड्रोकार्बन का एग्जाम है, तो फिर अल्काइन बहुत छोटा सा ही 1-2 दिन में, मतलब 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो मे भी हम ट्राई करेंगे 15-16 तक खत्म हो जाएगा अल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन फिनिश हो जाएगा अल्काइन 16 तक, उसके बाद आप टेस्ट का प्रिपरेशन करिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड 12 का जो चैप्टर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।